नमस्कार, सुपर 50 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने के बाद पीएम मोदी ने देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट को किया संबोधित। आईसीएआई के स्थापना दिवस पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पीएम ने किया संबोधित। पीएम ने देश के आर्थिक विकास में सीए के योगदान का किया उल्लेख। कहा, देश को आगे बढ़ाना है तो सीए को अपना काम ईमानदारी से करना होगा। पीएम ने कहा, नोटबंदी के बाद सरकार ने हजारों की संख्या में फर्जी कंपनियों की पहचान की है और जीएसटी लागू होने से 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों पर लगा ताला। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में इस पर हैरानी जताई कि कुछ व्यापारी जीएसटी दरों को लेकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जीएसटी से उपभोक्ताओं को कोई शिकायत नहीं है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिक दलों को जीएसटी का राजनीतिकरण न करने की दी नसीहत और कहा, इसमें देश का अच्छा ही होगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की जीएसटी की आलोचना। कहा, इससे बढ़ेगी महंगाई। चिदम्बरम ने कहा कि इसमें कई खामियां हैं और इसका असर समय आने पर दिखाई देगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड के स्मारक संस्करण को किया लॉन्च। इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री समेत कई विपक्षी नेता रहे मौजूद। देश में लोगों की पीट कर हत्या करने की बढ़ती घटनाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई नाराजगी। कहा, इन घटनाओं के मद्देनजर देश के बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भीड़ द्वारा लोगों को जान से मारने की घटनाओं पर गंभीरता से विचार करने की है जरूरत। इसके दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर उनका खून खौलता है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मौके पर देश में भीड़ द्वारा लोगों को जान से मारने की घटनाओं को जोर शोर से उठाया। मुखर्जी ने पत्रकारों को भी ये याद दिलाया कि उनका काम कभी खत्म नहीं होगा और उनका उद्देश्य सर्वप्रथम आजादी, आज आजादी, हमेशा आजादी होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देश भर में भीड़ द्वारा पीटकर हत्याओं के मामले पर रखी अपनी बात। कहा, कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं ज्यादा हुई। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार का बयान। कहा, कोई भी जो किसी विचारधारा के लिए मुकाबला कर रहा हो और अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की अपील कर रहा हो, वो बलि का बकरा नहीं हो सकता। मीरा कुमार ने कहा, मैं मुकाबला करूंगी और मैं आश्वस्त हूं कि इस मुकाबले में कई लोग मेरे साथ होंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर आपने खोले पत्ते। विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार का करेगी समर्थन। पार्टी के नेताओं के बीच विचार विमर्श के बाद लिया गया फैसला। सिक्किम पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने एक नया नक्शा जारी किया। इस मैप में चीन ने सिक्किम की विवादित जगह के साथ ही भारत, चीन, भूटान त्रिकोणीय जंक्शन पर भी चीन ने पेश किया अपना दावा। सिक्किम में गतिरोध के बीच भारत ने आतंकवाद निरोध और सदस्य देशों के बीच सीमा नियंत्रण तंत्र को प्रोत्साहन देने के लिए चीन में एससीओ की बैठक में लिया हिस्सा। भारत की पाक को दो टूक। कहा, वो भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द पूरी राजनयिक मदद मुहैया कराए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच फिक्स होने का लगाया आरोप। कहा, कोच अनिल कुंबले, कोहली और युवराज सिंह के रहते हुए हम पाकिस्तान जैसी टीम से कैसे हार सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने सलाउद्दीन को वैश्विक आतंकी घोषित किया। सलाउद्दीन ने कहा, अमेरिका कोई एक मिसाल नहीं पेश कर सकता जिससे ये साबित हो जाए कि मैं और दूसरे कश्मीरी लड़ाकों ने आतंकवाद की किसी वारदात को अंजाम दिया हो।
खूंखार आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध से बुरी तरह बौखलाया। बोला, कश्मीर की कथित आजादी के लिए संघर्ष रहेगा जारी। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने शुरू किया 1 महीने का अभियान। ऐसा पहली बार है कि चुनाव आयोग नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए फेसबुक का कर रहा है इस्तेमाल। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का बयान, आम आदमी के लाभ के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले 6 महीने के दौरान 1118 कार्यशालाओं का किया गया आयोजन। मारुति ने जीएसटी का लाभ देने के लिए वाहनों की कीमतों में 3% तक की कटौती। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि उसने जीएसटी दरों का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को कर दिया है हस्तांतरित। जीएसटी आने के बाद आपके गहनों की खरीदारी हो चुकी है महंगी। सोने पर टैक्स बढ़ा। जहां पहले सोने पर 2% टैक्स लगता था, तो वहीं जीएसटी आने के बाद इस पर 3% टैक्स लगेगा। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए एसएमएस के अलावा करदाताओं को हाथ से फॉर्म भरकर जमा करने की सुविधा की शुरू। अमेरिका के दक्षिणी प्रांत अरकानसस स्थित एक नाइट क्लब में गोलीबारी का एक मामला आया सामने। पुलिस के मुताबिक घटना में 17 लोग घायल। भारतीय मूल के 2 लोगों ने अमेरिका में जीता ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार। देश की समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए उन्हें मिलेगा ये पुरस्कार। अब फेसबुक अपने यूजर्स को आसपास के वाईफाई हॉटस्पॉट की खोज करने में भी करेगा मदद। फेसबुक ने पिछले साल फाइंड वाईफाई के नाम से फीचर किया था लॉन्च। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 68वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। तो वहीं योगी सर्किट हाउस में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जगतपुर क्लब में अपना दल द्वारा आयोजित जन स्वाभिमान रैली में भी होंगे शामिल। एसिड अटैक के शिकार हो चुकी युवती पर एक बार फिर एसिड फेंकने की घटना आई सामने। पीड़िता के लखनऊ स्थित हॉस्टल में घुसकर किसी अनजान शख्स ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में देर रात 3 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में कई लोग मलबे में दब गए। राहत बचाव कार्य जारी। मलबे से 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लोगों का आरोप, इमारत काफी पुरानी और खस्ताहाल थी। किसी अनहोनी की आशंका को लेकर नगर निगम में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बीजेपी के विरोध में बिहार में एक बड़ी रैली रखी है, लेकिन लालू की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आज। बैठक में नीतीश कुमार के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रदेश पदाधिकारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सभी जिलों के अध्यक्ष रहेंगे शामिल। कार्यकारिणी की बैठक में महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उठे विवाद से लेकर केंद्र सरकार के 3 साल के कामकाज पर होगी चर्चा। बिहार के थानों में जब्त शराब को चूहों को पिलाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की अब खैर नहीं। पिछले 50 दिनों में राज्य भर के कुल 74 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ की गई है कार्रवाई। झारखंड के रामगढ़ में तथाकथित गौरक्षकों के हाथों हुई एक शख्स की हत्या के मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार शख्स से एक का नाम नित्यानंद महतो है, जो बताया जा रहा है स्थानीय बीजेपी का नेता। पूरे प्रदेश के 24 जिले में नर्मदा तट के गांव में आज महापौधारोपण अभियान के तहत रोपे जाने हैं 6 करोड़ पौधे। भारी बारिश की वजह से असम में जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों का सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। भारी बारिश की वजह से असम में स्कूलों तक में भरा पानी। देश में मानसून ने अभी सिर्फ दस्तक भर दी है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात।
मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील, आगे और बिगड़ सकते हैं हालात। राजस्थान के जोधपुर में बारिश इतनी तेज थी कि दोपहिया वाहन सड़कों पर तैरते नजर आए। भारी बारिश की वजह से लोग दुकानें और बाजार बंद करके घरों में कैद होने को मजबूर। कभी तपती धूप और गर्म हवाओं की मार झेलता राजस्थान अब बारिश के सैलाब से सराबोर है। जोरदार बारिश से जोधपुर में पानी की नदियां बह रही हैं, लेकिन फिलहाल वहां के हालात बहुत खराब हैं। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म एक विवाद में फंस गई है। फिल्म के कई सीन्स को शॉर्ट फिल्म से चुराने का आरोप। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म जग्गा जासूस का दर्शकों को है बेसब्री से इंतजार। खबर है कि फिल्म में कैमियो रोल निभाते हुए नजर आएंगे गोविंदा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज आईसीसी महिला विश्व कप के तीसरे मैच में पाकिस्तान को देगी टक्कर। बेहद दिलचस्प होगा मुकाबला। लेडी सहवाग कही जा रही धाकड़ खिलाड़ी मंधाना के लिए वीरू ने किया अनोखा ट्वीट। वीरू ने लिखा, वो स्मृति की पहली वर्जन है और बहुत खास है। हर भारतीय जो खेलों को पसंद करता है उसे उन पर गर्व होगा। क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य सौरव गांगुली ने किया ऐलान। भारतीय टीम के नए कोच का चयन करने के लिए साक्षात्कार 10 जुलाई को मुंबई में होंगे। MS धोनी अब वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। धोनी ने अब तक 294 वनडे मैचों की 254 पारियों में 9,442 रन बनाए हैं। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।